मथुरा के रहने वाले संघ के प्रचारक आर्येंद्र अपनी मां को देखने के लिए 8 जुलाई को बरेली आए थे। सुबह वो अपनी मां को जिला अस्पताल से देखकर घर जा रहे थे। इसी बीच उनके मोबाइल पर उनके भाई का फोन आया और वह रास्ते में फोन पर बात करने लगे। संघ प्रचारक का आरोप है कि थाना सुभाष नगर में तैनात दरोगा ने वहां आकर उनके साथ अभद्रता की। जब विरोध किया तो दरोगा आधा दर्जन पुलिस वालों को बुला लिया, फिर उन्हें जबरन एक खंडर में ले गए और मारपीट की। संघ प्रचारक का यह आरोप है कि दरोगा और पुलिसकर्मियों ने 3 घंटे तक उन्हें अपराधी की तरह बंधक बनाकर रखा और उनके साथ जमकर मारपीट की। इस बात का विरोध किया तो दरोगा व पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर करने की भी धमकी दे डाली। जबकि प्रचारक बरेली के संघ के अन्य पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी तो संघ के लोगों ने हंगामा कर दिया। आर्येंद्र, महानगर प्रचारक मथुरा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारी माताजी यहाँ 8 तारीख को हमें मेरे पास एक फ़ोन जाता है मथुरा से, तो मैं आता हूँ। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैंने बता दिया था कि हम बरेली आए हुए हैं। यहाँ से प्रातः हॉस्पिटल से हम जब आ गए थे, संघ कार्यालय से जा रहे थे हम, और मैंने कि चलो स्नान करेंगे, 5 बजे का समय होगा। बाइक पर 3 फ़ोन, एक हमारे भैया हैं डॉक्टर, उनके फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने समझा कि अब बहुत महत्वपूर्ण फ़ोन होगा तो इसको उठा लो। पीछे से अंकित कुमार, जो चौक दरोगा जी हैं, उन्होंने फिर क्या गाली गलौज की। तो फिर मैंने उनसे पूछा गाली गलौज आप क्यों कर रहे हो। उसके बाद पुलिस को बुलाया। लगभग 6 कांस्टेबल 2 दरोगा इन लेके गए खंडर में। वहाँ खूब अच्छे से हमको मारा है। मारने के बाद इन्होंने क्या काम करा, हमको धमकी भी दी। राष्ट्रीय स्वयं संघ क्या होता है संघ के बहुत अपशब्द बोले। मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये बहुत पीड़ा बढ़ी हुई है। और ये जो कहा है वो उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बाकी तो मारा तो है ही, इतना मारा है बता नहीं सकते। 3 घंटे ऐसे स्थानों पर रखा है। आप जैसे एक क्रिमिनल आतंकवादी को रखा जाता है, ऐसे हमको रखा है। और उसके बावजूद भी बोला कि अगर सुधर जा, नहीं सुधरोगे तो वो कार्रवाई कराएंगे, जीवन तुम्हारा मैं ख़राब कर दूंगा। संघ और ये सब क्या होता है। 3rd डिग्री दी गई आपको? हाँ, बहुत मारा है। तो क्या आप किस तरह की मांग करते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे ऐसे को तो ये सज़ा मिलनी चाहिए जैसे एक वाकई क्रिमिनल को मिलती। क्रिमिनल है, ये पुलिस नहीं है। आपके तमाम मैंने देखा यहाँ संघ के लोग हैं, वो भी बड़ा परेशान है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी अधिकारी, उनकी कोई नहीं सुनता है। क्या तानाशाही है, ये तानाशाही चल रही है। तानाशाही में इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, कारण यही है। बाकी तो हम तो यही कहेंगे, ऐसे पुलिस वालों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है, हटाया जाए। और जो मानने आए थे, जो पुलिस बुलाई थी, कहीं पे तो नेम प्लेट होनी चाहिए, वो नेम प्लेट भी नहीं थी। एक साजिश थी, एक साजिश थी, मानने का एक पूरा प्लान था। और इनकाउंटर के भी कही कि आपका इनकाउंटर कर देंगे, इसका इनकाउंटर करो और हटाओ, दे देते हैं, किसी केस में इसको डाल देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक मथुरा जी का जो जिस तरीके से 3rd डिग्री ग्रेड का इस्तेमाल करके कुछ पुलिस वालों ने, जो अंकित हैं और एक मिस्टर भारद्वाज जी हैं, जो दोनों एसआई हैं और करगना पुलिस चौकी से संबद्ध हैं, और उन्होंने कुछ और लोगों को बुला के जिस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव करा है, उसके लिए हम उनकी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाएगी और उनके साथ कानूनी कार्रवाई के लिए हम जो है अधिकारियों से मिल रहे हैं और बातचीत चल रही है। और निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कि मैंने देखा अभी आपके संघ कार्यालय में ही तमाम ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत परेशान हैं। उनका कहना है पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है, उनके घरों में चोरी हो रही है, उनके संग पुलिस मारपीट करती है, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। नहीं, ऐसा अगर हमारे संज्ञान में कभी आता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस हमारे नहीं मानेगी। हम कभी फ़ोन करते हैं तो पुलिस एफआईआर तुरंत लिखती है। ये बात आर्यन जी तो कह रहे हैं तानाशाही चल रही है। नहीं, वो आर्यन जी जो कह रहे हैं उनके साथ चूँकि मिसबिहेव बहुत ज़्यादा हुआ है, और उनके साथ जो घटना हुई है, जैसे एनकाउंटर करने की बात, और सबसे पहली बात, नेकपुर चीनी मिल के अंदर खंडर जैसी जगह में ले जाने का मतलब क्या बनता है। कोई ये बदमाश तो थे नहीं, है ना। तो ये उद्देश्य उनका इतना ख़राब था, इसलिए वो बहुत व्यथित थे बेचारे। बहुत देर तक तो हमें बता नहीं पा रहे थे। मैं जब सबसे पहले इनसे मिला, सबसे प्रथम मैं इनसे पास जैसे ही आया तो ये रो रहे थे बहुत बुरी तरीके से। जब रोते हुए मैंने चिंता करी कि एक प्रचारक जो अपना घर बार छोड़ के पूरा है राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, हमारे समाज की सेवा के लिए लगा होता है, तो ऐसे के लिए जो ऐसा काम करा गया है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े अपराधी हैं। उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सर, अपना ये आज करगना पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने संघ के प्रचारक के संग में मारपीट की है बेरहमी से। क्या मामला है और अभी तक आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है?
देखिए, पुलिस की कार्रवाई बहुत स्पष्ट है। जो भी शिकायत की जाएगी उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी और उस पर विवेचना नियमानुसार की जाएगी। क्या आरोप लगाया है शंका करता है? अभी हमारे पास तहरीर नहीं है। हमने उन्हें कहा है कि आप जो आरोप लगाएं या जो आपकी समस्या है उसकी तहरीर दें, हम उसकी विवेचना कराएंगे नियमानुसार। विवेचना में जो पाया जाएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। संघ प्रचारक आर्यन जी हैं जो, हमारे पास यही सूचना मिल पाई है कि हमारे साथ अभी अभद्र व्यवहार किया गया है और इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन तहरीर जब तक नहीं आता है तब तक हम उस सूचना को औपचारिक रूप से बता पाने में सक्षम नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि उनको इनकाउंटर की भी धमकी दी गई है। मेरी जानकारी में नहीं है। जो तहरीर में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक किन्हीं पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? अभी चूँकि मैं दूसरे कानून व्यवस्था में था, अभी जब मैं पहुँचूँगा कार्यालय उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करूँगा।